नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी अहम खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। डेहरी के यूथ आइकन कहे जाने वाले युवा समाजसेवी समीर कुमार ने इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुछ फैसलों को सही बताया तो वही कुछ फैसलों पर सवाल उठाया है। आपको बताते चलें कि वह समीर कुमार है जो डेहरी में अपने किए गए कार्यों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। हमारे संवाददाता शिव कुमार रोजा से बातचीत के दौरान आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा समीर कुमार ने। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वेद कल्याण फाउंडेशन के निर्देशक समीर कुमार जी। अब एक अच्छे समाज सेवी डेहरी के हैं। आइए इनको आपने हमारे चैनल पर पहले भी देखा होगा, लेकिन एक बार पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में। थर्ड लॉकडाउन चालू हो चुका है भारत में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 9 में। धन्यवाद शिवजी भाई। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 9 नेटवर्क के माध्यम से मुझको देख रहे सभी दर्शकों को और न्यूज़ 9 नेटवर्क के सभी साथियों को हृदय से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज भी अपना समय निकाल के मेरे से बातचीत करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लगातार लॉकडाउन सफल रहा और तीसरा लॉकडाउन लगा दिया गया है और आप लगातार मदद कर रहे हैं जो बाहर फंसे हुए हैं लोग। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख रहे हैं कि आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। किस प्रकार से लोगों की मदद आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो सबके मन में ये चिंता हुई कि कैसे जो कि अपने क्षेत्र में लोग हैं जो कि प्रत्येक दिन मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, या वैसे लोग जो क्षेत्र से बाहर रहते हैं और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन लोगों को कैसी समस्याएं आ सकती हैं। पहले हमने उन सभी समस्याओं पे बहुत ही बखूबी तरीके से विचार करते हुए अपने और अपने पूरे टीम के सहयोग से डेहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ मुझको जिस भी जगह से लोगों ने टेलीफोनिक सूचना दी कि मैं यहाँ पे इस कारण फंसा हुआ हूँ तो मुझको मदद की अपेक्षा है, तो मैंने अपने और अपने सहयोगियों के सौजन्य से मुझे लगता है कि लगभग भारत के विभिन्न राज्यों में 1000 से अधिक लोगों को अब तक हम लोगों ने मदद पहुंचाई है। और ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति फ़ोन करता हो और हम या हमारे साथी उसको आर्थिक या खाद्य पदार्थ की सामग्री देकर मदद ना करते हों। मेरा ऐसा मानना है कि मानवता धर्म का परिचय देते हुए लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी है सभी समाज सेवियों के लिए कि आप मानवता का कितना परिचय दे पा रहे हैं और कितना अधिक से अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा पुण्य जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। लगातार तीसरा लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना महामारी लगातार अपना भयावह रूप भारत में भी लेते जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको हल्के में ले रहे हैं और लगातार बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का धज्जियां उड़ा रहे हैं और लॉकडाउन का भी पालन नहीं कर रहे। ऐसे लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने पहले तो निर्णय लिया था कि 1 दिन का लॉकडाउन करेंगे। आपको याद भी होगा, 1 दिन के बाद सरकार ने 15 दिनों तक इसको बढ़ाया। 15 दिनों में विचार किया गया कि लोग अगर समझ जाएंगे तमाम चीज़ों को और सरकार की मदद करेंगे तो इस लॉकडाउन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है भारत देश के लोगों का और हमारे क्षेत्र के भी लोगों का कि लोगों ने इसको बहुत ही गंभीरता से ना लेते हुए लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन किया, जिससे कई सारे केसेस समाज में देखने को मिले और जिससे अन्य लोग भी ग्रसित ना हो जाएं इस वैश्विक महामारी के कारण और उनका जीवन छीन जाए उनके परिवार से। सरकार ने इसको दूसरी बार बढ़ाया और पुनः तीसरी बार भी बढ़ाया है और मुझको उम्मीद है कि 17 तारीख को जब ये लॉकडाउन समाप्त होगा तो पुनः इसे 30 मई तक बढ़ाने की प्लानिंग चलेगी। क्योंकि मैंने परसों ही पेपर के माध्यम से पढ़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका समर्थन करते हुए कहा भी है कि निश्चित रूप से इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं वो अपना तो समय खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन तमाम मिडिल क्लास फैमिली का समय ख़राब कर रहे हैं जो कि अपना जीवन कोई नौकरी करके किसी के दुकान पे काम करके कोई अपनी दुकान चला के जीता था। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक से आप अपने कमाए हुए पैसों से अपना खर्च नहीं करेंगे और अपना तमाम चीज़ें सुख सुविधा का इंतजामात नहीं करेंगे तब तक आपको पैसों की अहमियत समझ में नहीं आएगी। जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं वे वैसे लोग हैं जिनको कमाने की चिंता नहीं है, या तो वो माता पिता कमाए हुए धन पे ऐश कर रहे हैं या कि उनके परिवार में कोई व्यक्ति कहीं काम करता है, उसका बड़ा सा बिजनेस है, उसके कमाए हुए पैसों पे अपना जीवन गुजार रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है, मेहनत करता है, जिसका दुकान है, नौकरी है,
वो निश्चित रूप से लॉकडाउन का भरपूर ख्याल रख रहा है और सरकार की मदद कर रहा है। कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि कुछ बाहर से मजदूर लोग आ रहे थे जो डेहरी में पहुंचे थे, पाली पुल के पास में। उन लोगों ने कई दिन से खाना नहीं खाया था, उसकी सहायता आपने की है? किस प्रकार से उन लोगों की सहायता की? सबसे पहले तो जो मजदूर पैदल चलकर आ रहे थे, जब मुझे पता चला कि जब वो नेशनल हाईवे पे चलते चलते हैं, मेरे एक मित्र जो कि कमलेश पाठक उनका नाम है, उनसे जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने सूचित किया कि कई सारे मजदूर यहाँ पे रास्ता भटक गए हैं और पूछ रहे हैं कि आगे हमें जाना है तो हम किस रास्ते का प्रयोग करें। तो ऐसी स्थिति में मैंने उनसे पूछा कि सबसे पहले उन मजदूरों से पूछे क्या उन लोगों ने भोजन किया है, क्या उन लोगों को अब तक कोई व्यवस्था मिल पाई है सरकारी महकमे के द्वारा। तो इस विषय पर बात करते हुए लोगों ने बताया उन्होंने अभी तकरीबन 2 दिनों तक भोजन नहीं किया है। जो उनके पास बचा हुआ खाना तो उसे खाते पीते वो लोग डेहरी तक पहुँचे हैं। तो हमने सर्वप्रथम उनको अपने माध्यम से कुछ आर्थिक सहायता की, लोगों को तत्काल खाना खिलवाया और नगर परिषद के माध्यम से और स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन लोगों को आगे जाने के लिए व्यवस्था करा के उनको आगे भिजवाया है, ताकि मज़दूरों को जितना भी बन सके हम लोग मदद कर पाएँ। क्योंकि मज़दूर अगर सबसे अधिक कोई प्रताड़ित हुआ इस लॉकडाउन में तो मज़दूर प्रताड़ित हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मज़दूरों के लिए कोई ठोस प्रयास किए ही नहीं। अगर क्या मजबूरी है कि मज़दूर पैदल चलने पे मजबूर है। आप खुद सोचिए, हम लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाते, हज़ार किलोमीटर मजदूर पैदल चलने को तैयार हो जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर से मजदूर पैदल चलते चलते सीमा में प्रवेश कर रहा है। आखिर विफलता कब तक साबित करती रहेगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और कब तक यूँ मजदूर प्रताड़ित होते रहेंगे, भूख से रोग से कब तक मरते रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अब समय मजदूरों के पलायन का तो नहीं, अब फैक्ट्रियों के पलायन का होना चाहिए, ताकि जिस प्रकार अन्य राज्य सरकारें डरी हुई हैं कि अगर मजदूर चले गए तो हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो ठीक से मजदूरों को भी अभी सोचना चाहिए कि जब हम चले आए हैं और आपकी फैक्ट्री वहां बंद हो गई है तो उस फैक्ट्री को दोबारा चालू करना चाहते हैं तो आप बिहार आएँ और बिहार फैक्ट्री खड़ी करें। तमाम बिहारी मजदूर इसमें काम करने का काम करेंगे। अभी आप सुन रहे थे वैद्य कल्याण फाउंडेशन के निर्देशक समीर कुमार जी को। ये भी सरकार के कुछ फैसलों पे अपने सवाल उठा रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। हमारी चैनल भी आपसे लगातार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।